आदाब। गानों में, खुसूसन बॉलीवुड के गानों में आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा कि मैं सदक़े जावा, बहुत मशहूर गाना हुआ है, मैं वारी जावा तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर ये सदक़े जाना, वारी जाना के माने क्या हैं? इसके साथ एक्शंस तो होते हैं, माने समझ में आ जाते, लेकिन आखिर इन अल्फाज की शुरुआत क्यों कर हुई और इसके पीछे भाव क्या है? इसको जानने के लिए हमको लफ्ज़ सदका जो है उसके मानने जानना ज़रूरी हो जाएगा। सदका लफ्ज़ है असल में अरबी ज़बान का और इसके माने हैं मेहरबानी के, नेकी के, किसी के साथ अच्छे सलूक करने को। क्योंकि इंसानी सलूक में यानी ह्यूमन बिहेवियर में किसी की मदद करने को बहुत ही नेकी के काम समझा गया है। लिहाजा सदक़े को एक वॉलंटरी, एक चैरिटी काम के तौर पर आम तौर पर लिया गया है। सदक़े की बहुत सी किस्में होती हैं। जैसे कहा जाता है जान का सदका जान है, माल का सदका माल है। यानी अगर आपकी जान पर कोई मुसीबत आई है, आपके माल पर किसी बात का अंदेशा है, तो उसके हिसाब से सदका दिया जाता है। अब जान का सदका क्या होता है? सफ़ेद मुर्गी उतार के किसी को दे देना, राह खुदा में उसको आज़ाद कर देना। बकरे उतारे जाते थे, इसी तरह के बहुत से सदक़े हैं। एक सदका जान का ये भी होता है कि कौवे उतारे जाते हैं, काला भुजंगा जिसे कहते हैं। और ये बहुत बचपन में हम लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ भी होती थी और इससे हम लोग बहुत उलझते भी थे। अब भी होता ही है कि मंगल के दिन या इतवार के दिन एक कौवे वाला आता है, एक चुड़ीमार होता है जो झाबे में अपने काले कौवे, पहाड़ी कौवे बंद करके लाता है, उसको कहते हैं भुजंगे। और वो जो होते हैं उनको उतारा जाता है, यानी सर से लेके पैर तक 7 बार उनको छुआ के और उसके बाद उसको राह खुदा में कहते हैं आज़ाद कर दिया, उसको छोड़ दिया जाता है। अब ये 1 जनवरी को ज़रूर आता था हम लोगों के, ये घर का हमारे विरद था कि सब पे से काले भुजंगे का सदका होगा। उसकी आवाज़ें होती थी काला भुजंगा सदक़े को, और उसकी अजीब सी एक शक्ल होती थी, बड़ी कॉमिकल सी, छोटे से कद का, बड़े बड़े बाल, वो जो बहेलिया या चिड़ीमार जो होता था, और आंखों में उसके काजल लगा हुआ। और जब वो उतारता था तो कौवे की अपनी एक बू होती है, वो अजीब सी बू होती थी जिससे बड़ी कराहियत आती थी हम लोगों को। खैर हम लोग उसको उतरवा लेते थे। ये होता है काला भुजंगे का सदका। पैसे का सदका ये होता है कि अगर किसी के पैसे पर कोई मुसीबत आन पड़ी है तो उसी हिसाब से उसी का कुछ परसेंटेज किस्म का निकाल के किसी गरीब को दे देंगे तो शायद वो मुसीबत टल जाएगी। एक सदका लखनऊ में और होता है, वो बड़ा ख़ास सदका है। जब कोई सफ़र पे जाता है, जब कोई सिधार रहा होता है, तो एक कासे में आटा रखा जाता है, उस आटे में नमक के डले, साबुत नमक के डले और पैसे रख दिए जाते हैं, और उससे कहा जाता है कि अपनी 10 उंगलियों को उसमें छुआ दो, यानी उसमें धंसा दो। जब वो उसके अंदर रख देता है उसके बाद वो किसी गरीब को दे दिया जाता है। एक सदका हिंदुस्तान में बहुत कदीम ज़माने से, यानी प्राचीन काल से दिया जाता है, उसको कहते हैं तुलाभार, और ये श्री कृष्ण जी के ज़माने से राइज है हिंदुस्तान में। और इस सदक़े में क्या होता है कि अपनी जान के बराबर, यानी अपने वज़न के बराबर कीमती चीज़ें और अनाज बराबर से तराजू में रख के तौला जाता है और वो गरीबों को दे दिया जाता है। ये रस्म इतनी मकबूल थी और अब भी है, बहुत से लोग देते हैं इसको, कि मुग़ल बादशाहों ने इसको अपनाया। अकबर बादशाह कम से कम साल में 2 मरतबा इस तरह का तुलाभार किया करते थे, अपने को तोलवाते थे सोने चांदी में और कुछ अनाज में, और गरीबों में उसको तकसीम कर देते थे। इसके बाद शाहजहां तो इस रस्म को 14 बार साल में अपनाते थे, और इसी सिलसिले में औरंगज़ेब के कुछ ख़त हैं जो उन्होंने अपने पोते यानी मुअज़्ज़म शाह के बेटे को लिखे हैं। उसमें बहुत सी मशवरे हैं बादशाहत और हुकूमत के सिलसिले में। उसमें एक जगह पे औरंगज़ेब ने यह भी लिखा है, अपने पोते से कहा है कि ये जो रस्म है मुग़लों की, जबकि उनके साथ नहीं आई थी कहीं बाहर से रस्म, ये यहीं की रस्म है और बड़ी अच्छी रस्म है, इसको तुम अपनाया करो, कम से कम साल में 1 मरतबा तुलाभार ज़रूर किया करो, अपने बराबर का गेहूँ और कीमती चीज़ें जो हैं सोना चांदी वगैरह तौल के गरीबों में तकसीम कर दिया जाओ। लखनऊ आते आते इस तुलाभार में थोड़ी सी और नफासत आ गई। अब होता क्या था कि बादशाह ने अपनों को तुलवाया नहीं, बल्कि अपने वज़न में उससे ज़्यादा भी बहुत से ज़ेवरात और नगीने और मोती ये सब रखे गए, और बादशाह ने उसमें आहिस्ता से तश्त में जिस थाल में वो थे उसमें हाथ लगा दिया और वो गरीबों में तकसीम कर दिया गया। हमारे हिंदी के कोर्स में शायद 4थे या 5वें क्लास में
बेसिक रीडर जो हुआ करती थी एक, उसमें एक सबक था, एक लेसन था, उसका नाम था बाबर और हुमायूं। और उसका उस पूरी कहानी का मॉरल क्या था? सदका ही था असल में, कि जान के बदले जान का सदका। उसमें यह कहानी बयान की जाती थी कि एक मरतबा हुमायूं बहुत ज़्यादा बीमार थे और बिल्कुल लबेगोर थे। हकीमों ने जवाब दे दिया था कि अब ये बच नहीं सकते। बाबर को बहुत तशवीश हुई कि अब हुमायूं की जान कैसे बचाई जाए। तो एक रात बाबर ने सबको उस कमरे से हटा दिया और 7 मरतबा हुमायूं के पलंग के गिर्द घूमे, यानी अपने को सदक़े कर दिया। और फिर दुआ की अल्लाह से कि मेरे बेटे को तू सेहत बख्श दे और इसके बदले मेरी जान ले ले। उस कहानी में तो यही बताया गया था कि उसके कुछ दिन के बाद हुमायूं तो सेहतयाब हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन बाबर जो थे उनका इंतकाल हो गया। इसी सिलसिले में एक बहुत ही दौरे हाजिर की, यानी बहुत रीसेंट बात है ये, कि जब पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो गया था, सबको याद होगा, उनको गोली मार दी गई थी। तो उनकी कोई दोस्त थी, शायद उनका नाम अगर हमें सही याद है शीरीन रहमान थी, वो वहाँ की बहुत मशहूर पार्लियामेंटेरियन थी, वो उनके साथ थी। तो उन्होंने शायद कहा था, या किसी और ने कहा था ये, कि उस दिन बेनज़ीर भुट्टो का सदका देना रह गया था, कोई भूल गया था उनका सदका देना। जब वो घर से निकली थी तो उन पर सफ़ेद मुर्गा नहीं उतारा गया था और लिहाजा उसका नतीजा ये हुआ कि उस दिन उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुजर्रब लखनवी साहब से, मुहज़्ज़ब लखनवी साहब के साहबजादे। वो तो ख़ुद माशाल्लाह एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है अदब पर और लखनऊ की तहज़ीब पर। तो उन्होंने हमें याद दिलाया कि सदक़े का चिराग भी हुआ करता था। एक चीज़ होती है रेंडी, उसका तेल का एक चिराग जलाया जाता है, उसको 7 मरतबा छुआ के माथे से और सर तक, और उसको चौराहे पे रख दिया जाता है। अगर किसी चौराहे पे कोई चिराग जल रहा हो तो लोग उससे बच के निकलते हैं कि कहीं वो मुसीबत हमारे सर ना आ जाए। आज के इस प्रोग्राम की जो तरतीब थी उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि जादू टोना और इस तरह की जो सुपरस्टिशन है उसको हम किसी किस्म का बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि एक कल्चरल नुआंस है लखनऊ की ख़ास तौर पर, उसका जिक्र था कि जिसके पीछे का जो जज्बा है वो है बेनोवलेंस, दूसरों की मदद करने से है, दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, अच्छी तरह से पेश आना। सदक़े के साथ हमने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वारी जाना, और इसके साथ पूरी तहज़ीब जुड़ी हुई है बलाएँ लेने की। वो किसी और एपिसोड में हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अब आज के एपिसोड का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हज़रात इसको अपने चैनल को ज़रूर देखा करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और अब आपका ये चैनल कल्चर बाज़ार इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।